जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो के द्वारा काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो कैसे यहाँ आने के बाद अपनी बीमारियों को दूर कर सकेंगे, यहाँ आने के बाद कौन कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, और यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती हैं। जो लोग यहाँ पर 3 फरवरी से लेकर के और 25 मार्च तक आ रहे हैं तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से यहाँ आने के बाद प्रसाद भी चढ़ा सकें और अर्जी भी लगवा सकें और यहाँ आने के बाद श्यामजल भी पढ़वा सकें। बाकी ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको बारीकी बारीकी स्टेप बाय स्टेप से सभी बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा महाराज जी से आशीर्वाद, उससे आपकी जो बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं वो दूर होती हैं। आप लोग जैसे ही महाराज जी के पास जाएंगे उन्हें अपनी बीमारियां, कुछ परेशानियां बतानी है ताकि आप लोगों को महाराज जी श्यामजल पढ़ के दें और थोड़ा श्यामजल वहीं पे पिलाएंगे, बाकी का श्यामजल अपने घर पे ले जाना और उसे टाइम बाय टाइम से पीना ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हो सकें। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे और दूसरा रेलवे स्टेशन है आंवला। दोनों जगह पे उतर सकते हो, चाहे तो आप लोग कहीं से भी आए। आने के बाद आप लोगों को यहाँ से ई रिक्शा टेम्पो बुकिंग करना है मनोना धाम के लिए। अगर आप लोग बरेली से ऑटो पकड़ेंगे तो लगभग 100 रुपए लेगा ऑटो वाला, और अगर आंवला से पकड़ेंगे ऑटो तो आपका 20 रुपए जाएगा, क्योंकि जो बरेली से मनोना धाम तक की दूरी 40 से 45 किलोमीटर दूर है और आंवला से जो दूरी है वो केवल 4 से 5 किलोमीटर दूर है। आप लोग जैसे ही मनोना धाम पहुंचेंगे आपको यहाँ टोटल 2 लाइनें लगी हुई नजर आएंगी, अगर काफी ज्यादा भीड़ रहती है तब। और भाई नॉर्मल भीड़ भी रहेगी तो महाराजी वाली लाइन तो हर वक्त लगी रहती है। आप लोग लगेंगे सबसे पहले महाराजी वाली लाइन में, यहाँ पर आएंगे तो, और ज्यादातर कोशिश यही करें कि सुबह के टाइम पे आ जाएं। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अगर इस टाइम पे आप लोग लाइन में लग जाते हैं तो आपका नंबर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में आ जाएगा। अगर आप लोग लेट लगते हैं तो आपका नंबर 7-8 घंटे में भी आ पाता है। अब आप लोग चाहे तो 1 घंटे में पहुंचे महाराज जी के पास, चाहे 2 घंटे में पहुंचे या 3 घंटे में पहुंचे। आप लोगों को जाकर के कुछ परेशानियां बतानी होंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से जो बीमारियां रहती है वो ठीक हो जाए। आप लोग जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचेंगे आपको पहले श्यामजल देना होगा, फिर महाराज जी पढ़ के देंगे और थोड़ा श्यामजल वहीं पे पिलाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। उससे ही आपकी बीमारियां परेशानियां दूर होती है। बता देना अपनी बीमारी परेशानियां जो भी है दिक्कतें, बाकी आपको बाहर निकल आना है। और जिन लोगों ने जगह नहीं देखी है, महाराज जी वाली जो लगने की जगह है वो यही वाली है, यहाँ पर लगोगे। भाई इन लाइनों में लगना पड़ता है। ये बाहर वाली बैरिकेडिंग है, अंदर वाले 3 साइड में अगर आप लोग पहुंच जाते हैं तो आपका नंबर भाई 12 बजे तक आ जाता है। अगर बाहर वाली बैरिकेडिंग में रह गए तो आपका नंबर लगभग शाम को 8 बजे या 7 बजे या 5 बजे तक आ पाएगा, ध्यान रखेंगे। और आप लोग जब भी यहाँ आने की सोचें तो लगभग 2 दिन में, 2 दिन का या 3 दिन का टाइम पक्का निकाल के आए। और ये बात भी ध्यान रखना कि जब भी महाराज जी वाली लाइन में लगो भाई श्यामजल की बोतल ले लेना और उसी के साथ साथ में कुछ अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर लेना। अभी यहाँ पर आप लोगों का प्रसाद चढ़ता है और यहाँ आप लोग दर्शन भी करेंगे खाटू श्याम बाबा के। भाई ये नीचे वाला मंदिर है और एक है ऊपर वाला, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा वो आप लोग जान लें। आपको प्रसाद मिलेगा, बच्चों के लिए जो प्रसाद रहता है वो 51 रुपए का मिलता है और बड़े व्यक्तियों के लिए जो प्रसाद होता है वो 101 रुपए का प्रसाद मिलता है। आप लोगों को बड़े मंदिर में जाके दर्शन करने होंगे खाटू श्याम बाबा के, नीचे वाले मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा। अब जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अर्जी फार्म लेना पड़ेगा, जो आपको भरना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से आप लोग भरवा लेना और आप लोग उसमें 61 रुपए रख देना। जो अर्जी लगती है वो 61 रुपए की लगती है। अर्जी से काफी काम भले होते हैं, जो आपको परेशानियां रहती हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं। काफी लोगों की मन की जो मुरादें होती हैं वो पूरी अर्जी के द्वारा ही होती हैं, तो आप लोग अर्जी जरूर लगा देना। इसी के साथ साथ आप लोगों को सबसे पहले लगना होगा खाटू श्याम बाबा वाली लाइन में, जो बीच रोड पे लगती है। भाई वो आप लोगों को पता ही चल जाएगा यहाँ आने के बाद। आप लोग जैसे ही लाइन में लगेंगे आपका नंबर, अगर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो 2 या 3 घंटे लग जाएंगे, अगर कम से कम भीड़ रहती है तो आपका आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग प्रवेश करेंगे इस वाले मंदिर में जो देख रहे हो सामने, 2 हाथी बने हुए हैं, यहाँ पर आप लोग प्रवेश करेंगे सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। यहाँ पर आप लोग दर्शन करने के बाद वहां पे अर्जी वहीं पे चढ़ेगी, फिर
आपकी जो प्रसाद रहेगा वो नीचे वाले मंदिर में चढ़ेगा। आधा प्रसाद चढ़ता है, आधा प्रसाद आपको वापस में कर देते हैं। अब वो आधा प्रसाद आप कहीं पर भी मत चढ़ाना, वो अपने घर पे ले आना और आप भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना। उससे काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। अक्सर यहाँ पर लोग वो भी आते हैं जो लोग बिल्कुल ही चल नहीं पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। टोकन वाली एक पहले बहुत लंबी लाइन लगा करती थी, मगर अब वो लाइन का सिस्टम थोड़ा हटा दिया गया है। टोकन अब भी मिलेंगे आप लोगों को। केवल गेट नंबर 1 पे पहुंचोगे, वहां जाकर के आप लोग डायरेक्ट प्रवेश पाओगे और महाराज जी से आशीर्वाद लोगे। जितने भी लोग टोकन लेंगे, महाराज जी के पास पहुंचेंगे, तो आपको भी अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी होंगी। जो भी आपको दिक्कतें रहती है शरीर में या कोई परेशानियां रहती है, वो आपकी वहीं पे ठीक हो जाएंगी। आप लोग अच्छी तरह से बता देना। इसी के साथ साथ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 70-75 साल के बुजुर्ग भी आते हैं और फायदा यहाँ पर खासतौर से सभी लोगों को होता है। अब यहाँ लोग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, अपनी आस लगा करके आते हैं कि हमारी कुछ बीमारियां ठीक हो जाएं, तो बड़ा ही अच्छा काम हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपकी A to Z सभी बीमारियां ठीक होती हैं। आपको चाहे तो कोई भी बीमारी हो, बड़ी छोटी, केवल आप लोगों को श्याम जल पड़वाना होगा, महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा और बाबा श्याम के दर्शन में सहायक बनना पड़ेगा। मतलब खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन भी कर लेना और वहां पे मांग लेना। सच्चे मन से श्रद्धा जो होती है, मांगी हुई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। बाकी आप लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आपको ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर 1 नंबर गेट यही है और टोकन वाले लोग यहीं पर आप लोगों को मौजूद नजर आएंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जब भी आप लोग महाराज जी वाली लाइन में लगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि श्याम जल की बोतल जरूर ले लें, जो मात्र 20 रुपए की मिलती है। अगर आपके पास श्याम जल की बोतल रही तो महाराज जी के पास पहुंचोगे तो आप आशीर्वाद भी ले लोगे और श्याम जल भी पड़वा लोगे। यहाँ आने के बाद आप लोगों का खाने का खर्चा और रुकने की व्यवस्था कैसी बन पाएगी वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। आप लोगों को खाने की बात करें तो लगभग 60 रुपए से स्टार्ट होकर के और 150 रुपए तक का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर सभी सस्ता रहता है, ज्यादा महंगा नहीं रहता है। मैंने देखा है काफी जगहों पर, काफी धामों पर 200, 300 रुपए का खाने के लिए मिलता है। तो वो भंडारे तो थोड़े कम मिलते हैं यहाँ पर। सोमवार वाले दिन अक्सर भंडारे चलते हुए मिलेंगे, तो भंडारे भी खा सकते हो। मगर यहाँ पर वैसे खाने की व्यवस्था कुछ नहीं है जैसे कि महाराज जी द्वारा कोई भंडारे चलते हो या हर वक्त खाना मिलता हो, ऐसे नहीं चलते हैं यहाँ पर। फिलहाल आप लोग अगर कोई भंडारा कराता है तो उसमें आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रुकने की बात करें तो आप लोगों को लगभग VIP होटल की बात करें तो उसका 1500 रुपए रेंट पड़ेगा फर्स्ट क्लास कमरे का। सेकंड क्लास कमरे का पड़ेगा आपका 1200 रुपए और थर्ड क्लास का पड़ेगा 800 रुपए। अब जो लोग फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। फ्री में रुकने का कोई रुपए पैसा नहीं जाएगा भाई। जो महाराज जी ने द्वारा टीन सेट बनाए गए हैं उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें कोई रुपए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब निःशुल्क है, उसमें भी कोई रुपए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। को काफी मैदान बना हुआ है आप लोगों के लिए, 100 से 150 बीघा पार्किंग मिलेगी, वो भी निःशुल्क है, कोई रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया ये काम सभी निःशुल्क वाले और कुछ रुपए वाले वो आप लोग ध्यान से रख सकते हैं। यहाँ आने के बाद अक्सर लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग कब आ रहे हैं। बुधवार और गुरुवार ना आए, बाकी की सभी दिन आ सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी जो मंदिर तो खुला रहता है। आप लोग दर्शन करना चाहते हैं या प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर श्याम जल की बोतल लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। केवल महाराज जी नहीं बैठते हैं बुधवार वाले दिन और गुरुवार वाले दिन, बाकी के सभी दिन बैठते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि संडे वाले दिन छुट्टी रहती है क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ संडे वाले दिन खास तौर से लोग आते हैं क्योंकि संडे वाले दिन जिन लोगों या तो कोई पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, या फिर कोई अध्यापक है या कोई सरकारी नौकरी करता है, तो वो ज्यादातर लोग संडे वाले दिन आते हैं। बाकी की सोमवार वाले दिन काफी हद तक भीड़ रहती है क्योंकि सोमवार वाले दिन प्रसाद चढ़ाना काफी ज्यादा मेन मुख्य माना जाता है। जिन माताओं बहनों के अभी तक बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, 5-6 साल हो गई है शादी को या फिर 8-10 साल हो गई है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग कैसे यहाँ पर बच्चे की प्राप्ति पा सकते हैं। आप लोगों को आना है अपने हस्बैंड के साथ में और यहाँ श्याम जल पड़वाना है और कुछ फल वगैरह पढ़ के देते हैं महाराज जी, उनको पड़वा के भाई खाना है या फिर श्याम जल साथ साथ में पीना है। एक ही बोतल से श्याम जल आप लोगों को भी बच्चे की प्राप्ति होगी। क्योंकि अक्सर यहाँ पर मैंने देखा है लोगों को, काफी लोगों से पूछा भी है, काफी लोगों की वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी कि लगभग 7-8 साल के बाद बच्चे की प्राप्ति हुई है, वो भी खाटू श्याम बाबा के द्वार में जाके या फिर
महाराज जी के आशीर्वाद से भाई कैसे भी मान लो अगर खुशहाली प्राप्त होती है तो अच्छी बात है। आप लोगों का यहाँ आने के बाद कोई पैसा ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। आप लोगों का थोड़ा टाइम बर्बाद हो सकता है मगर पैसा आप लोगों का खर्च नहीं होगा। ज्यादातर आप टाइम की बात करें तो आप लोग सुबह के टाइम आए और शाम तक आपका नंबर आ जाएगा। एक दिन में ही सब काम अच्छी तरह से हो जाएंगे और आप लोग अपने घर पे वापस जा सकते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण काफी लोगों का 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप लोग पूरे 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के पक्का आओ। भाई पहले हो जाए काम तो पहले निकल जाओ, और इसी के साथ अगर टाइम लग जाता है तो रुक जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहोगे तो आप लोगों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था बस द्वारा, ई रिक्शा, टेम्पो और ट्रेन वगैरह आती रहती है। अपनी कार से या बाइक से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ आने के बाद काफी फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ आने के बाद थोड़ा टाइम तो लगेगा। पैसा भले ही खर्च नहीं होता है मगर जो टाइम होता है ना, वो टाइम तो इतना ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे जब भी आए आप लोग, यहाँ सुबह के टाइम आए और सुबह से शाम तक दर्शन पाएंगे। पहले महाराज जी की लाइन वाली जो लाइन लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, उस लाइन में लगे। फिर आपको लगना है खाटू श्याम बाबा के मंदिर वाली लाइन में, उसमें आपकी अर्जी भी लग जाएगी। प्रसाद चढ़ाना चाहते हो प्रसाद भी चढ़ जाएगा। और अगर आप लोग केवल दर्शन करना चाहते हो तब भी आपको उसी लाइन में लगना होगा। यहाँ आने के बाद आप लोग अच्छी तरह से सच्चे मन से एक श्रद्धा के पूर्वक जो भी मांगना है वो मांग लेना, आपकी सभी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। काफी लोगों को यहाँ आने के बाद वही बीमारी रहती है वो भी ठीक हो जाती है, जो भी होती है। काफी लोगों की बड़े बड़े अस्पतालों में तक बीमारी ठीक नहीं हुई है, मगर मनोनाथ धाम आकर के महाराज जी के आशीर्वाद से श्याम जल पड़वा करके उन्हें फायदा हुआ है। अक्सर जो भाव मूल है श्याम जल का केवल मात्र 20 रुपए का है, ज्यादा तो नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से सब काम कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज अपडेट देता रहता हूँ मनोनाथ धाम की।